तो भारत की अध्यक्षता में G20 के इस 18वें सम्मेलन का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत की सफलतम कामयाब बैठक के आयोजन के बाद अब अध्यक्षीय पारी सौंप दी गई है ब्राजील को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को अध्यक्षीय पारी सौंपी। प्रतीकात्मक रूप से ये जो हथौड़ा होता है उसे सौंप दिया गया प्रेसिडेंट लूला को, और इसका मतलब ये हुआ कि अब भारत की जो ऑफिशियल पारी है G20 की प्रेसिडेंसी की, अब उसका हस्तांतरण कर दिया गया है और अब अध्यक्षता मिली है ब्राजील को। ऑफिशियली अगर आपको बताएं तो जो एज्यूम की जाएगी प्रेसिडेंसी वो दिसंबर 1 से की जाएगी, यानी कि अभी नवंबर तक भारत औपचारिक रूप से अध्यक्ष बना रहेगा। 1 दिसंबर 2023 से ये जो अध्यक्षीय पारी इसको औपचारिक रूप से ब्राजील अपने हाथ में ले लेगा और आज इसका औपचारिक हस्तांतरण हुआ है। इस समय प्रेसिडेंट लूला जो हैं वो संबोधित कर रहे हैं, अपनी प्राथमिकताएं बता रहे हैं कि वो दुनिया को किस ओर ले जाना चाहते हैं, अपने अध्यक्षीय पारी में वो क्या करेंगे। इसका एक खाका आप कह सकते हैं कि वो दुनिया को देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समय इस दौरान क्या कहा जब उनको प्रेसिडेंसी सौंपी, जरा वो भी सुन लेते हैं। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लूला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षण जो हम कह रहे हैं, कमाल की पारी रही भारत की अध्यक्षीय पारी। अगर आप देखें हर रूप में कामयाब रही, बेमिसाल रही, ज़बरदस्त रही। हर कोई इस अध्यक्षीय पारी का मुरीद है और ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू में भी कहा कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है भारत ने इस तरह के आयोजन करके, और वो कोशिश करेंगे कि जब वो ब्राज़ील में इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन करें तो वो उन स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखें। हालांकि उनका एक और जो इंटरव्यू का दिया हुआ अंश है वो बड़ा तेज़ी से सुर्खियां बटोर रहा है पूरी दुनिया में, जिसमें प्रेसिडेंट लूला कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर जो हमारे यहाँ बैठक होगी उसमें पुतिन साहब को बुलाया जाएगा और पुतिन साहब से कहा जाएगा कि डोंट वरी, आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, आप आइए ब्राज़ील में आइए। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पुतिन साहब इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का एक तरह से वो किनारे कर रहे हैं खुद को, कि उनको डर है कि कहीं किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए यूक्रेन को लेकर ये जो पूरी दुनिया में चल रहा है। बहरहाल बड़ा महत्वपूर्ण क्षण। थोड़ा सा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमरीश पांडे का। अमरीश, तो ये ऑफिशियली सौंप दिया गया है अध्यक्षीय पारी ब्राज़ील को। अजय, बिल्कुल दीपक, इंडिया ने ये प्रेसिडेंसी एक्सेप्ट की थी और भारत ने ये प्रेसिडेंसी को ब्राज़ील को हैंडओवर कर दिया। तो एक बड़ा गैप आप देख सकते हैं किस तरह से इंडिया ने प्रेसिडेंसी लेने के दौरान जो चीज़ें कही थी, जो बातें अपनी चिंता जाहिर की थी, किस तरह भारत ने उसको उन सारी चिंताओं को सुझाव के तौर पर दुनिया के सामने रखा और किस तरह दुनिया ने इंडिया के चिंताओं को और भारत के सुझावों को एक्सेप्ट किया और किस तरह भारत एक विश्व मित्र के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है, दुनिया के सामने उसकी इमेज जो है और मजबूत हुई है। ये हम इस प्रेसिडेंसी के दौरान देख सकते हैं। G20 के पूरे समिट के दौरान देखें तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि अलग से चिन्हित करने लायक हुई हैं, जिसकी की चर्चा लगातार हो रही थी। उसको किस तरह से कंसेंसस बनाया है, और सिर्फ कंसेंसस बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो भारत ने उसके लिए दुनिया को ये बताया कि किस तरह ये दुनिया के हर देश की ज़रूरत है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी की बात हो,
चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, चाहे वो क्रिप्टो एसेट्स की बात हो, या फिर दुनिया के तमाम ऐसे देश जो कि अपनी बात एक मंच पर नहीं लेकर आ सकते हैं या उनकी बात कोई नहीं सुनता है, उन देशों के अधिकार की बात हो। G20 की जो मूल भावना थी 1999 में जब इसका गठन हुआ था, तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस को डील करने के लिए हुआ था, किस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस और सिक्योरिटी ज़रूरी है देशों के लिए और उसको मजबूत करने के लिए किस तरह सभी देश एक साथ एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सारी बातें इस प्रेसिडेंसी के दौरान पूरी तरीके से सत्य साबित हुई हैं और उनको लेकर जो चिंताएं हैं वो इस प्रेसिडेंसी में और ज़्यादा पुख्ता हुई हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको कैसे सुधार किया जा सकता है, इस बात की बात। दुनिया के तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसी संगठन जो जिनमें कि लगातार हम देख रहे थे कि मजबूत देशों की एक तरह से पैठ थी या पकड़ थी, उसको किस तरह भारत जैसे देश या फिर जो विकासशील देश हैं या फिर जो ऐसे देश जो कि धीरे अब अपने जो निचले पायदान से एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उनको उनके अधिकार कैसे आगे बढ़ाए जा सकते हैं, उनको कैसे और मजबूत किया जा सकता है, उनको कैसे साथ लेके आया जा सकता है, ये इस प्रेसिडेंसी ने दुनिया को दिखाया है। तो दुनिया को विश्वगुरु भारत ने, विश्व मित्र भारत की एक इमेज दिखाई है और यही इमेज आगे जो प्रेसिडेंसी ट्रांसफ़र है उसमें भी देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे जो बड़ा गोल है वो है फ्यूल को लेकर। 3F जो है इस पूरी प्रेसिडेंसी के दौरान सबसे बड़ी चिंता का विषय थे, उसमें सबसे जो अहम जो है F है वो है फ्यूल, फूड और फर्टिलाइज़र। तो फ्यूल को लेकर, क्योंकि ब्राज़ील को आप जानते हैं दुनिया में उसकी साख है इथेनॉल को लेकर, इथेनॉल की सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर, तो वो एनर्जी कैसे आगे जाकर दुनिया को फ्यूल करती रहेगी, ये एक बड़ा चैलेंज होगा, एक बड़ा जो है अचीवमेंट भी होगा ब्राज़ील के लिए कि ब्राज़ील मॉडल को पूरी दुनिया फॉलो करे और जो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी है उसको घटाया जा सके। इसके अलावा सबसे बड़ी जो चिंताएँ थी, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हो, क्रिप्टो एसेट्स को लेकर हो, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ को लेकर हो, साइबर सिक्योरिटी को लेकर हो, इनको लेकर जो है एक कंसेंसस यहाँ बन गया है। और फ्यूचर यानी कि वन फ्यूचर की जो सेमिनार या जो चर्चा चल रही थी उसमें इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चिंता हुई कि भविष्य में ये एक बड़ा खतरा भी है और एक बड़ा वरदान भी है, तो उसको वरदान ही रहने दिया जाए, खतरा न बने। इसके लिए दुनिया को एकजुट होकर इन सबको रेगुलेट करने के लिए एक पटल पर आना होगा और एक साथ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक देश की चिंता है तो दूसरे देश के लिए वो वरदान साबित हो जाए। अगर आपके लिए आज वरदान है तो कल आपके लिए चिंता बनेगा। तो ऐसे में सबको एक कंसेंसस बनाकर, सबको एक साथ एकजुट होकर उसको डील करने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी देश के लिए वो समस्या बनकर न उभरे। एक वरदान है, अगर एक अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी बन के ही रहें। तो कुल मिलाकर एक अच्छी, एक शानदार प्रेसिडेंसी भारत की तौर से, और भारत ये जो प्रेसिडेंसी खत्म हैंडओवर होने के दौरान आधिकारिक तौर पर, क्योंकि अभी तक हम नवंबर तक तो हम प्रेसिडेंट रहेंगे ही, लेकिन यह आधिकारिक हैंडओवर के दौरान भारत ने जो कुछ भी इंडिया ने सोचा था वो सब कुछ भारत ने कर दिखाया है। तो एक शानदार समापन इस पूरे शानदार इवेंट का। दीपक, एब्सोल्युटली, और बिल्कुल, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि G20 समिट, ये ऐतिहासिक समिट, ये यादगार समिट, और हर मायनों में भारत के लिहाज से, न सिर्फ भारत के लिहाज से बल्कि पूरे दुनिया के ये जो 20 और +1, इस बार तो अफ्रीकन यूनियन भी आ गया, तो ये जो 21 पक्ष हैं, दो महत्वपूर्ण ब्लॉक्स, यूरोपियन ब्लॉक और अफ्रीकन ब्लॉक, और दुनिया के 19 देश, इन सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यादगार समिट का अब एक औपचारिक रूप से समापन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके औपचारिक समापन के मौके पर अध्यक्षीय पारी ब्राजील को सौंप दी है और ब्राजील अब यहां से इसको एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। 1 दिसंबर 2023 से औपचारिक रूप से 30 नवंबर तक तो हम हैं, लेकिन अब हाथ, बागडोर ब्राजील के हाथ में। कितना